एक होटल का बंद कमरा और उसके अंदर बिछा एक बिस्तर और उस कमरे में फर्श पर पसरी एक खामोशी। होटल का कमरा नंबर 204 आज एक ऐसा राज बन चुका है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। एक शख्स जो बदहवास हालत में एक होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है और कहता है कि उसका एक दोस्त यहां रुका हुआ है, इमरजेंसी है और वो उससे तुरंत मिलना चाहता है। होटल के स्टाफ ने जब उस शख्स को देखा तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तो होटल स्टाफ ने उस शख्स का नाम पूछा और उसके साथ जाकर होटल के कमरा नंबर 204 का दरवाजा खटखटाया। और जब काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने एक दूसरी चाबी से लॉक खोला और जब कमरे का दरवाजा खुला तो होटल स्टाफ और साथ आए शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर बेड पर एक नाबालिग लड़की और कमरे के नीचे फर्श पर एक युवक की लाश पड़ी थी। तो नमस्कार, मैं हूं अरुण और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। अलीगढ़ के खैरेश्वर चौराहे पर बना द रॉयल रेस्ट पॉइंट होटल के रिसेप्शन पर एक शख्स पहुंचता है और कहता है कि उसका दोस्त इस होटल में रुका हुआ है और वो उससे मिलना चाहता है। होटल स्टाफ ने उस शख्स का नाम पूछा और उसके साथ जाकर होटल के कमरा नंबर 204 का दरवाजा खटखटाया। और जब काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने एक दूसरी चाबी से लॉक खोला तो कमरे के अंदर बेड पर एक नाबालिग लड़की और कमरे के नीचे फर्श पर एक युवक की लाश पड़ी थी। तारीख थी 5 मई 2025 और वक्त हो रहा था करीब 3 से 4 बजे के आसपास का। कमरे में 14 साल की छात्रा की लाश उसके 24 साल के टीचर के साथ मिलती है। मौत को गले लगाने से पहले उस टीचर ने अपने एक दोस्त को आखिरी बार फोन किया था और अपने दोस्त से कहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और जब उसका दोस्त होटल पहुंचा तब तक वो मौत को गले लगा चुका था। इसके बाद 112 नंबर पर कॉल करके मामले की जानकारी दी जाती है और ये खबर पुलिस तक पहुंची तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जब इस मामले की तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि ये लाशें 24 साल के स्कूल टीचर चंद्रभान और उसकी 14 साल की एक स्टूडेंट की है। दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दी है। पुलिस को उस होटल के रूम में फर्श पर सल्फोस के खाली पैकेट भी मिलते हैं। अब सवाल था कि आखिर इन दोनों ने अपनी जान देने का इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आखिर इस कमरा नंबर 204 में ऐसा क्या हुआ था। अब इस घटना की जानकारी दोनों मृतकों के परिजनों को मिली तो वो लोग भी मौके पर होटल पहुंच जाते हैं और जब पुलिस ने पूछताछ की तो सारी कहानी निकलकर सामने आ जाती है। अलीगढ़ के ज्वालाजीपुरम इलाके का रहने वाला चंद्रभान बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। अपने परिवार का इकलौता बेटा था और इसकी 3 छोटी बहनें थी। चंद्रभान अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने ही इलाके के एक स्कूल में पढ़ाता भी था और कुछ बच्चे उससे कोचिंग लेने उसके घर पर भी आते थे। इसी इलाके की रहने वाली एक 14 वर्षीय लड़की भी चंद्रभान के स्कूल की छात्रा थी और उस छात्रा ने 8वीं पास करने के बाद चंद्रभान के कोचिंग में आना शुरू कर दिया और यहीं से इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों का रिश्ता टीचर स्टूडेंट से कहीं आगे निकल जाता है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। दोनों के प्रेम संबंधों की खबर उड़ती उड़ती इनके परिजनों तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद छात्रा की मां ने बेटी को घर परिवार की इज्जत की दुहाई दी और प्रेम की राह पर उसके बढ़ते कदमों को रोकना चाहा और छात्रा की कोचिंग छुड़वा दी और कुछ दिन के लिए स्कूल जाने की भी मना कर दी। उधर चंद्रभान के परिवार ने भी उसे समझाया कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। छात्रा के परिवार में दादा दादी, माँ और एक 10 साल का छोटा भाई है। छात्रा का पिता इस दुनिया में नहीं है और माँ एक प्राइवेट नौकरी करके परिवार का खर्च चलाती है। कुछ वक्त बाद बेटी ने माँ को भरोसा दिलाया कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी और उसका स्कूल फिर से शुरू हो गया। चंद्रभान ने भी कह दिया
कि अब दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इन दोनों के मन में कुछ और ही चल रहा था। 5 मई की सुबह छात्रा अपने घर से स्कूल के लिए निकली और स्कूल न जाकर वो चंद्रभान से मिलने पहुंच जाती है और वो उसे लेकर होटल द रॉयल रेस्ट पॉइंट पहुंच जाता है। होटल में चंद्रभान ने अपनी आईडी दी, लेकिन उसकी नाबालिग प्रेमिका ने किसी मुस्कान राणा के नाम से आईडी दी। इस आईडी में लड़की का जन्म 2002 का था, इसलिए होटल स्टाफ ने भी रूम देने में कोई आनाकानी नहीं की। दोनों ने यह भी बताया कि उनकी शादी तय हो चुकी है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के लिए कमरा बुक किया गया और दोनों को रूम नंबर 204 की चाबी दे दी गई। दोनों कमरे में पहुंचे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सुबह 11 बजे के आसपास छात्रा की मां के फोन पर उसके स्कूल की किसी सहेली का फोन आया और उसके जरिए पता चला कि वो आज स्कूल नहीं पहुंची। छात्रा की मां का माथा ठनक गया और वो अपने काम से छुट्टी लेकर घर वापस आ गई, लेकिन बेटी घर पर नहीं थी। मां ने इधर उधर तलाशने के बाद चंद्रभान को फोन लगाया, लेकिन उसने साफ साफ कहा कि उनकी बेटी उसके साथ नहीं है। ठीक आधे घंटे बाद चंद्रभान ने अपने दिल्ली के एक दोस्त को फोन किया और बताया कि वो बहुत ज्यादा परेशान है और कोई भी कदम उठा सकता है। दोस्त ने उसे काफी समझाया, लेकिन चंद्रभान ने फोन काटा और स्विच ऑफ कर दिया। अब उसके दोस्त ने अलीगढ़ में अपने किसी साथी को फोन किया और होटल का एड्रेस बताकर तुरंत वहां भेजा। हालांकि जब तक वो होटल पहुंचा और कमरे का दरवाजा खोला तो चंद्रभान और नाबालिग छात्रा अपनी जान दे चुके थे। इसका मतलब है कि दोनों जान देने का मन बनाकर होटल गए थे। शुरुआती तफ्तीश में यही बात उभर कर सामने आई कि प्रेम संबंधों पर घर वालों की रोक टोक की वजह से दोनों ने जान दी है। एक तरफ समाज की बंदिशें थी और दूसरी तरफ दो दिलों की मोहब्बत, और बीच में थी मौत की खामोश मंजिल। अब पीछे सिर्फ अफसोस है, सवाल है और एक अधूरी प्रेम कहानी। ये कहानी हमें एक सबक देकर जाती है कि प्यार अगर उम्र और हालात से टकरा जाए तो उसे समझदारी से संभालना जरूरी होता है, वरना दो जिंदगियों की चिता पर एक पछतावा जलता है। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली एक और सच्ची कहानी के साथ।